नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, चलिए मान बाबू, अपना दूसरा वकाचार के अंदर विषय चल रहा था, उसमें था व्रतों का चल रहा था। और ये व्रत को धारण करने वाला अपनी वह स्वच्छंद प्रवृत्ति को क्या करता है, रोकता है। और पांचों विषयों के जो विषय हैं, जो अनियंत्रण होकर जो हमारा जीवन चल रहा था, उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। और यहाँ पर स्वेच्छा से ग्रहण करना, किसे ग्रहण करना, स्वेच्छा से ग्रहण करना। देखिए, कोई भी व्रत जब किसी को दिए जाते हैं तो जबरदस्ती नहीं दी जाते हैं। उसकी स्वेच्छा, उसकी भावनाओं को बनाकर और उसकी मानसिकता को जब तक पूर्णतः से तैयार नहीं किया जाएगा, जब तक उसको व्रत भी नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर स्वयं की इच्छा से जो स्वीकार किया गया व्रत है, वह निश्चित ही मर्यादाओं को लेकर होगा। और अगर हमने किसी की देखा देखी व्रत ले लिया और देखा देखी उस व्रत को हमने पालन चालू कर दिया, तो उसमें एक समय के लिए मर्यादा हो या ना हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब तक कोई भी व्रत आत्महित के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक वो व्रत हमारे कर्म छेदन में या संसार छेदन में हेतु नहीं बनेगा। अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, उसने लिया तो हम भी लेंगे, उसने अगर व्रत किया है तो हम भी व्रत करेंगे, अगर उसने अगर उपवास किया है तो हम भी क्या करेंगे, उपवास करेंगे, उसने अगर बेला किया है, तेला किया है, तो क्या करते हैं बहुत से लोग देखा देखी भी क्या कर देते हैं, व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं। पर नहीं, वहाँ देखा देखी व्रतों को स्वीकार किया और हमने उस व्रत को भी किया, पालन भी किया, सब कुछ किया, पर भावों के साथ में नहीं किया तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। अब फल से मतलब क्या, फल से मिलने का मतलब कोई भौतिक वस्तु नहीं है। व्रतों के अगर कोई फल है, अगर व्रतों को धारण करने का कोई अगर सार है,
तो वो है कि हमारे कर्मों का छेदन हो। हमारे संसार का जो मतलब जो वर्धन चल रहा है, वर्धन माने परंपरा चल रही है, ये परंपरा कैसे भी हो, क्या होनी चाहिए, कुछ समय के लिए विराम लगना चाहिए, इस पर क्षय होना चाहिए। अगर हमने एक बार व्रत स्वीकार भावों से किया और अगर एक कर्म भी अगर हमारा कट गया या क्षय को प्राप्त हो गया तो हमारा व्रत लेना सार्थक हो गया। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत आज हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर में व्रत लेने का उद्देश्य क्या है। आज क्या अपना विषय है, व्रत लेने का उद्देश्य क्या है। तो कहा, जीव सदा अशुभ भावों से प्रेरित होकर संसार संवर्धन की प्रवृत्ति करता रहता है। क्या करता रहता है, बड़ी बात समझने वाली है और ये जीव मात्र के लिए बात है। क्या आखिर में हम जीव हैं, पहले तो हम निर्णय करें, जैसे ऊपर आया था कि मैं कौन हूँ। क्या निर्णय आया था, क्या निर्णय करना है अपने को, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं एक जीव हूँ, मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, वृद्ध हूँ, आबाल हूँ, वृद्ध हूँ, जो भी हूँ। उससे पहले मैं कौन हूँ, उससे पहले मैं एक जीव तत्व हूँ या जीव पदार्थ हूँ या जीव द्रव्य हूँ। ठीक है ना। तो पहले जो अपना ये निर्णय हो जाएगा कि मैं जीव हूँ, तो जीव का काम क्या है, जानना वो देखना। ठीक, जीव करता क्या है, मात्र अपने हित के अलावा और कुछ नहीं करता। आप लोग इतने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से पूछा जाए आप जनालय क्यों आते हैं, मंदिर क्यों आते हैं, बताओ क्यों आते हैं, बताओ मंदिर क्यों आते हो। हाँ, मंदिर आने से कर्म कट जाएंगे, बताओ जी। मंदिर आने से कर्म कट जाए, पक्की बात है कट जाएंगे। जब तक हमारा मन अंदर नहीं जाएगा, मंदिर की परिभाषा क्या, मन धन अंदर, मन जब तक अंदर नहीं गया, मन अंदर जाना चाहिए। मंदिर आए, और आज देखा जाए हम लोगों की मंदिर आना भी एक जीवन का एक दिनचर्या बन चुकी है। क्या बन चुकी है, दिनचर्या। जैसे हमारी दिनचर्या पूरी होती है ना, ये करना है, ये करना है, हर समय हमारा फिक्स होता है, टाइम टेबल फिक्स होता है। उसी प्रकार मंदिर में आने का भी टाइम फिक्स है और मंदिर से जाने का भी टाइम फिक्स है। जब मंदिर में आने का टाइम फिक्स है, मंदिर से जाने का टाइम फिक्स है, तो बताओ आप भगवान के पास जब आए तो समय सीमा के साथ में आए, और भगवान अगर आपको समय के बाद कुछ देना चाह रहा हो तो मिलेगा क्या आपको, नहीं मिलेगा ना। वही कर्म का क्षय। देखिए, जब तक आप मंदिर में बैठे थे आपका शुभ का उदय चल रहा था, है ना, पक्की बात है। मंदिर में आए हैं तो निश्चित हमारा शुभ का उदय है, और मंदिर के बाहर जैसे ही निकले तो क्या हुआ, अशुभ का उदय आ गया। और जैसे ही आपका निकलने का समय हुआ और कर्म का आने का समय हुआ, तो बताओ अगर थोड़ी देर अगर वहाँ ठहर जाते तो वो अशुभ कर्म अपना असर नहीं दिखाता। समझे ना। कभी कभी व्यवहारिक जीवन में भी होता है, कभी मंदिर में आए और किसी ने कहा चलो चलो समय हो गया, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, और जल्दी जल्दी चले तो जैसे ही गाड़ी में बैठे मंदिर के बाहर निकले तो क्या हुआ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। क्या पंचर हो गया, ऐसा बहुत बार होता है, टायर पंचर हो गया। और टायर पंचर हुआ तो क्या हुआ,
बैठे ना, फिर मन में आता अरे क्या फ़र्क पड़ता था, कुछ समय मंदिर में ही बैठे रहते, कम से कम टायर पंचर तो नहीं होता नहीं होता। ये व्यवहारिक जीवन है। कभी कभी हम समय शिखर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, और हम लोग वहाँ तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई समय से पहले पहुँचना है। क्या पूछते हैं कि समय से पहले कहाँ पहुँचना है। जो भी आपने जैसे टिकट कराई हो, फ्लाइट से कराई हो, रेलवे से कराई हो, बस से कराई हो, तो क्या कहते हो, अरे समय से पहले पहुँचना है। और कभी कभी क्या होता है, समय से पहले भी पहुँच जाते हैं, पर क्या होता है, जो गाड़ी होती है ना, जैसे जाना होता है ना, वो लेट हो जाता है। हम तो ठीक से पहुँचे, वो क्या हुआ, वो लेट हो गया, तो क्या कहते हैं, अरे फालतू में जल्दी मचाई। बोलते नहीं बोलते हैं अपन, इससे बढ़िया तो जल्दी उठे, सारा काम किया, फिर भी क्या हुआ, गाड़ी नहीं भी समय पर मिली, वही गाड़ी लेट हो गई। आचार्य भगवत कहते हैं, जो शुभ कर्म का उदय है तभी आप मंदिर में हो, तभी आप धर्मार्थ क्रियाओं से जुड़े हो। जैसे ही आपके मन में पाप का या पाप प्रवृत्ति का उदय करने का भाव आए, किसका उदय आए, पाप कर्म करने का भाव आए, मंदिर से घर जाने का भाव आए, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा अशुभ प्रवृत्ति प्रारंभ होने वाली है। ठीक, तो मंदिर क्यों आते हैं, कर्म क्षय करने के लिए, या अपना आत्मा का हित करने के लिए, या सुख पाने के लिए, या घर के झंझटों से बचने के लिए, है आत्मा का हित करने के लिए। तो आत्मा का हित करने आते हो तो कभी भगवान से कहा कि भगवान मेरा आत्मा का हित करो, कभी किसी ने कहा है? चलो भगवान बुला रहे हैं, आपके समान कर लेंगे, वो छोड़ो राजपाट, छोड़ो घर वाला अपना। भगवान कहते हैं अगर वास्तविकता का, अगर आत्मा का हित करना चाहते हो, आत्मा के हित करने की भावना है, तो कम से कम परिवार बार नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम छोड़ने की भावना तो बना ही लो। जितने समय तक मंदिर जी में रहें उतने समय तक क्या नहीं होना चाहिए, हमारे मन में, हमारे वचन में क्या नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर बात है हमारे व्रतों के उद्देश्य की। आखिर में उद्देश्य क्या, आचार्य भगवंत कहते हैं, जीव सदा अशुभ भावों से प्रेरित होकर, किन से प्रेरित होकर, सत बचाएं। जीव कभी वास्तविकता, जो जीव का स्वभाव है वह कभी अशुभ की ओर प्रवृत्त भी नहीं होता है। क्या नहीं होता, अगर एक बार अंतरंग मन से पूछना, एक तो बाहर का मन होता है और एक अंतर का मन होता है। एक बार अंतरंग के मन से पूछना, क्या तुम्हारा पाप करने का भाव होता है, बताओ, होता ही नहीं होता, कभी नहीं होता। कभी किसी जीव को सताने का भाव होता है, बाहर का मन तो एक समय के लिए कर सकता है, क्योंकि बाहर के मन में निश्चित ही राग द्वेष पड़ा हुआ है, पर जो एक अदृश्य शक्ति है जिसको अपन अंतरंग बोलते हैं, अंतरंग माने हमारी आत्मा, एक बार मन की आवाज़ सुनोगे, विषयों की आवाज़ सुनोगे, इंद्रियों की आवाज़ सुनोगे, तो एक बार कहेगा कोई बात नहीं बेटा, कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है। पर अंतरंग क्या बोलेगा कि नहीं। क्यों, अंतरंग कभी भी गलत कार्य करने की गवाही नहीं देता है, समझे ना आप लोग। और इसलिए गलत काम करते समय व्यक्ति के मन में निश्चित डर और भय होता है। बताओ, एक चोरी करने वाला व्यक्ति हो या जिसके मन में कोई खोटे विचार हो, अगर वो कोई भी कार्य कर रहा होगा ना, तो एक बार पीछे मुड़ मुड़ कर अवश्य देखेगा। कहाँ देखेगा, पीछे मुड़ कर देखेगा, कहीं मुझे कोई देख नहीं रहा है,
जब किसी के घर में प्रवेश करेगा तो मुड़कर देखेगा, और जब घर से जब लौटेगा तब देखेगा। और मन में भी अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी अगर कोई आहट हो जाएगी ना गिरने की, तो तुरंत क्या होगा, जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दे। क्यों? अगर उसको उस कार्य करने का अगर मन गवाही कर रहा है तो करता रहेगा ना, क्या जरूरत है उसको छोड़ने की? कोई जरूरत छोड़ने की नहीं। फिर भी जो हमारा अंतरंग है, जिसको पर अंतस्थ बोलते हैं, मतलब आत्मा बोलते हैं, आत्मा कभी भी गलत कार्य करने को क्या नहीं करती है, आज्ञा नहीं देती है। पर यह आत्मा अशुभ भावों से प्रेरित होकर, कौन से भावों से होकर? अशुभ भाव कौन कौन से हुए? हमारे मोह, राग, द्वेष, जिसको आचार्य 9 कर्म बोला। क्या बोला? 9 कर्म बोले। राग, द्वेष, मोह, ये क्या है? हमारे 9 कर्म हैं। तो इन 9 कर्मों में आचार्य कहते हैं कि अशुभ भावों से आत्मा जब प्रेरित होती है तो क्या करती है? संसार संवर्धन। किसका वर्धन करती है? इस संसार का संवर्धन करती है। किससे प्रेरित होकर? अशुभ भाव। अशुभ भावों से क्या लेंगे अपन? खोटे भाव। राग, द्वेष, मोह क्या है? सब खोटे भाव ही तो हैं। अशुभ वो है कि जो हमको दुख दे। क्या दे? दुख दे। पाप क्या? जो हमारी आत्मा को क्या करे? पतन की ओर लेकर जाए। अशुभ क्या? अशुभ है जहां पर दूसरे की बात हमको अच्छी ना लगे तो समझ जाना अभी किसका उदय चल रहा है? अशुभ का उदय चल रहा है। बहुत लोग होते हैं, पूछते हैं हमारा बताओ मेरा शुभ का उदय है या अशुभ का उदय है? क्या पूछते हैं? मेरे शुभ का उदय चल रहा है या अशुभ का उदय चल रहा है? इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि मेरे कुंडली की ग्रह स्थितियां क्या चल रही हैं। बहुत सुंदर समाधान आचार्य भगवंतों ने किया। आपका जब भाव इस संसार सागर से बचने का हो, किससे बचने का भाव हो? संसार सागर से बचने का भाव हो तो समझ जाना कि तुम्हारा शुभ का उदय चल रहा है। और इस संसार सागर संवर्धन का अगर भाव हो तो समझ जाना कि आपका किसका उदय चल रहा है? अशुभ का उदय चल रहा है। अगर परिग्रह का त्याग का भाव हो तो जैन ज्योतिष में कहते हैं कि शुभ का उदय है। किसका? परिग्रह त्यागने का भाव हो। और परिग्रह संचय करने का भाव हो तो किसका उदय चल रहा है? अशुभ कर्म का उदय है। याद रखना, धन जब भी आता है तो कहीं ना कहीं अशुभता लेकर आता है। क्या लेकर आता है? अशुभता। ये लक्ष्मी पता नहीं किस किस की जेब से निकल कर आई। बड़ी सोचने वाली बात है। व्यक्ति जब अपवित्र वस्तु से स्पर्श की हुई वस्तु का स्पर्श कभी कर लेता है तो हाथ धोता है। धोता ही नहीं होता? बताओ। ऊपर धोते नहीं होते? अपवित्र वस्तु हो, छुल जाए उससे, हम छुल जाए तो हाथ धोते नहीं होते? नहाते भी हो, है ना? अगर वो नोट पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आया है, ना उसको कोई धोता है ना अपने हाथ धोते हैं। झट से ये बोले, मैं नहीं बोला, ये ऐसी बात मुझसे बोलते हैं। चाटते भी हैं? अच्छा ऐसा। ये तो आप जानो भाई, मुझे तो कभी नोट करने का मौका मिला ही नहीं। हाँ, स्वाद लेते हैं, मतलब वो सब लेते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं ना,
बड़ी समझने वाली बात है, चिंतन वाली बात है। नोट आता भी है, कहाँ कहाँ से घूम कर आता है, और गिनने के लिए क्या करते हैं? संसार संवर्धन, समझे ना। आचार्य कहते हैं, आचार्यों ने कहा अधिकांश हमारा समय संसार संवर्धन और संसार के संरक्षण में ही व्यतीत होता है। तो बताओ कौन सा समय चल रहा है हमारा? अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अशुभ भावों से प्रेरित होकर ये आत्मा जो अनंत सुख की अधिकारी है, आत्मा में सुख कहां पर है? अंतरंग में है ना। और कितना सुख है बताओ? अनंत सुख की स्वामी है कौन? ये मेरी आत्मा। किसकी आत्मा? मेरी से मतलब आप सबकी अपनी अपनी आत्मा लगा लेना आप। पर क्या कर रही है? संसार संवर्धन के पीछे लगी हुई है। कैसे भी हो मेरा संसार बढ़े, मेरा परिवार वृद्धि को हो। जब घर में जब कोई आता है ना, वृद्धि होती है, तो बोल दिया गया आपको सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक लग गया। उस समय आप परमात्मा की भक्ति में अपने भावों को लगा नहीं पाते हैं। मन में भी क्या भाव आता रहता है? घर में कौन आ गया? नाती आ गया। या घर में कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई, मतलब पुत्री आ गई। बड़े खुश होते हो ना। आचार्यों ने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जब खुश होते हैं ना तो भगवान को भी याद नहीं कि चलो हटो 10 दिन के लिए कहां पर, चलो बाहर बैठो। अशुद्धि किसको हुई? जिसका जन्म हो उसको शुद्धि हुई। पर पूरा परिवार कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए भगवान की पूजा से क्या हो जाता है? दूर होता। आखिर क्यों दूर होता है? मन में कहीं ना कहीं राग भाग की अधिक मात्रा हो जाती है। किसकी मात्रा होती है? राग की अधिक प्रबलता हो जाती है। इसलिए कहा कि चलो दूर हटो। भगवान की प्रतिमा में भी आपको क्या दिखाई देगा? वही दिखाई देगा। अनेक विकल्प खड़े हो जाएंगे आपके जीवन में। बताओ ऐसा कौन सा भरत चक्रवर्ती है जिसको एक साथ 3 रत्न मिले? कितने रत्न मिले? 3 रत्नों की उत्पत्ति हुई भरत जी को। पहला पत्नी मतलब पुत्र रतन, दूसरा चक्र रतन, और तीसरा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। बताओ क्षायक समय दृष्टि ने सबसे पहले किसकी आराधना की, किसकी खुशियां मनाई? केवल ज्ञान की खुशियां मनाई। और यहां पर अगर पता चल जाए कि आपके नगर में मुनराज आ रहे हैं तो और मिल जाए कि आपको व्यापार में कुछ लाभ हुआ है तो, और पता चल जाए कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी को पुत्र हुआ है तो, बताओ क्या खुशी मनाओगे? सच बोलना, झूठ मत बोलना है कोई भी यहाँ पर भगवान के सामने। कौन सी खुशी मनाएंगे बताओ? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आई? हाँ बोलो। पुत्र की मनाएंगे? बिल्कुल सही। कौन आ गया? घर को रोशन करने वाला आ गया। वो खुशियां मनाई। एक समय के लिए व्यापार को भी फोन से जैसा भी निपटा जाए देख लेंगे बाद में। पहले खुशी किसकी मनाएंगे? घर को रोशन करने वाला, संसार का संवर्धन करने वाला आ गया। पर संसार को नष्ट करने वाले आए थे, उनकी खुशियां हम लोगों ने नहीं मनाई। क्या समझे? वो तो मात एक कुल को रोशन करेगा,
और जब नगर में मुनराज आए, उनके द्वारा जब ज्ञान मिला तो उससे एक नहीं, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, पूरा लोक प्रकाशित होगा, हम भी प्रकाशित होंगे और हमारे माध्यम से दूसरे लोग भी प्रकाशित होंगे। वो खुशियां नहीं मनाई हम लोगों ने। पर भरत चक्रवर्ती ने कौन सी खुशी मनाई? सब कुछ छोड़ दिया। ज्यादा विशेष उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की थी पुत्र के उत्पन्न होने पर। चक्ररत्न के होने पर ज्यादा खुशी नहीं मनाई उन्होंने, ठीक है, स्वाभाविक है, पुण्य प्रकृति है। और जैसे ही पता चला कि प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान को, ऋषभदेव भगवान को क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? 7 कदम चलकर उनको क्या किया? प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष में उनको क्या किया? नमस्कार किया। ठीक है ना? ये है संसार नष्ट करने का हेतु। अशुभ भावों से प्रेरित होकर हम संसार का संवर्धन करते हैं और कुछ नहीं करते। 24 घंटे में जब देखो अशुभ सोचते हैं, अशुभ विचारते हैं, अशुभ ही लिखते हैं, अशुभ ही बोलते हैं। अगर किसी से कोई मिठास भरे शब्द भी अगर बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या छुपा हुआ है? अशुभ भाव ही छुपा हुआ है, स्वार्थ ही छुपा हुआ है। वैसे तो किसी से हमने लोगों ने चलते हुए कभी जजनेत नहीं की, कभी की क्या? जब काम हुआ तो क्या कर लिया हम लोगों ने? जजनेत। देखो बहुत से लोग होते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। आप जब किसी से फोन से, जैसे किसी का फोन आ जाए एकदम, है ना, और आपका बात करने का मन नहीं हो, या आप उठाएंगे ही नहीं आप, है ना। आजकल तो सब में लिख के आ जाता है ना, कौन कैसा क्या है ना। और जब से ये मोबाइल आया ना, तो व्यक्ति ने झूठ बोलना बहुत सीख लिया है। होता कहीं और बोलता कहीं पर। कम से कम टेलीफोन पे जब तो पता था घर पे होगा या ऑफिस में कहीं भी होगा, फिक्स था। अब तो चल रहा है, क्या बोल रहा है, आ गया पास में ही तो, और बैठा घर में ही अभी, ठीक है ना। तो जब कोई फोन आता है, जब मन होता है तो बात करते हो, जब मन नहीं होता तो उठाते ही नहीं, और बोल देता है मैंने तेरा फोन देखा ही नहीं, मैंने या कब आ गया, ठीक। और जब किसी से हमारा विशेष जब कार्य होता है ना, तो बात करने की टोन देखो अपनी। हाँ हेलो कैसे बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, हेलो कैसे हो? ठीक ठाक चल रहा है और सब ठीक? हाँ, उसने कहा कि हाँ ठीक, उसका मूड पूरा बेस बनकर तैयार हो गया। हाँ अब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार। अब अरे अरे अब ऐसा है कि जो भी बात थी, क्या किया हमने वहां पर, क्या कर दी? रख दी। अब व्यक्ति क्या नहीं कर पाया? मन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पहले अपने प्रसन्नता के शब्दों को सुन लिया। ठीक है ना। महान बाबू याद रखना, मतलब की दुनिया में मतलब पे ही लोग हमको याद करते हैं, अन्यथा हमको कोई याद नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण आता है, बार बार देता हूं। बच्चा भी माँ को तब याद करता है जब उसको भूख लगती है, और जैसे ही भूख खत्म हो जाती है वैसे ही वो माँ को भी याद नहीं करता है। ये संसार की रीति है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये आचार्यों ने आज से अनादिकाल से बोल दिया, ये आज की कहानी नहीं है, ये जगत के हर प्राणी की कहानी है, और अनादिकाल की यही कहानी है कि व्यक्ति स्वार्थ में ही याद करता है। स्वार्थ जब होता है तो प्रसन्नता के शब्द बोलता है, और जब कोई काम निकल जाता है तो कोई पलट के भी नहीं देखता है। समझे ना।
तो किससे प्रेरित होकर? अशुभ भावों से प्रेरित, राग द्वेष से प्रेरित होकर जीव क्या करता है? संसार संवर्धन करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और उसके साथ साथ नाना प्रकार के संक्लेश परिणाम भी करता है। कैसे परिणाम करता है? संक्लेश परिणाम करता है। और जहां पर मतलब जहां पर संक्लेशता है, जहां पर परिणामों में संक्लेशता है, वहां पर इस आत्मा का पतन ही होता है, कभी उत्थान नहीं होता है। आचार्यों ने कहा सब करो पर आत्मा को संक्लेशित मत करो, अपने परिणामों को संक्लेशित मत होने दो। और जब तक ये आत्मा के परिणामों में संक्लेशता रहेगी, जब तक आप कभी भी पनप नहीं सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? घुट घुट कर जीना। क्या कहते हैं? घुटते हैं अंदर, अंदर ही जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये सब क्या है? संक्लेशता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरो। किस में आया? किसकी भावना में आया? मेरी भावना या उनकी पंडित जी की भावना? शब्द उनके थे पर भाव हम सभी के थे उसमें। ठीक है ना? तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? संक्लेश होते नहीं होते अपन? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तुरंत हमारे परिणाम संक्लेश हो जाते हैं। और इन संक्लेश परिणामों के कारण या वशीभूत होकर ये आत्मा क्या करती है? अपना प्रति समय क्या करती है? पतन करती है। एक सूत्र है, देखो दाखो तको मत। नीतिकार का सूत्र है, देखो दाखो तको मत, खाओ पियो चखो मत। बड़ा सारपूर्ण है। देखो दाखो, देखो संसार में देखना है, देखो दर्पण की भांति देखो। क्या समझे? दर्पण होता है ना, जो आता है, जैसा आता है वैसा ही देखता है। चाहे शत्रु आ जाए उसको देखता है, और अगर कोई मित्र आ जाए उसको भी देखता है। पर निगाह लगा कर मत तको उसको। एक तकना होता है, उसको देख ही रहे हैं। जहां पर देखना होगा, जहां पर हमारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, वहां पर निश्चित ही राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? राग द्वेष उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया। चित्र स्थिति देखिए आप लोग, संसार की स्थिति क्या है, तकने की स्थिति क्या है। बहुत सुंदर चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद उसने कहा कृपया कर इसमें कमी बताओ। एक बोर्ड रख दी साइड से और चौराहे पर रख दिया। चित्र को देखो और देखकर क्या बताओ? इसमें कमी बताओ। तकने वाली बात है। व्यक्ति आया, देखा ऊपर से नीचे तक, तकता रहा, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, पूरा का पूरा बोर्ड भर गया। व्यक्ति बड़ा परेशान, इतना सुंदर चित्र बनाया, मैंने तो देखने को बोला था, इसने तो कमियां निकाल दी। कोई बात नहीं, दूसरा चित्र बनाया, लिखा कृपया कर कमियों को देखकर सुधारें। कमियों को देखें और क्या करें? सुधारें। कहीं नाक थी, कहीं मुख था, कहीं पर दाढ़ी थी, कहीं पर मूंछ थी, कहीं बाल थे, पूरे अंगों को अव्यवस्थित कर रखा था। कृपया कर सुधारें। कोई भी सुधारने वाला नहीं मिला। समझे ना? तो यहां पर है कि देखो दाखो, देखो, देखने को मने नहीं है। देखो संसार में देखनी, तो भगवान को तो देख रहे केवल ज्ञान। भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोकों की
तीनों समयों की क्या चर चरार जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, सब युगपत झलक रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं उनको। देखो ताको तको मत, हमको मतलब है ना, तकते हैं, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गोरा है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये तक ना हुआ, समझे ना। उसके बाद में क्या आता है, खाओ पियो चखो मत, खा लो पियो, कोई दिक्कत नहीं। किनको देख रहे हो, आ गए ना वो तुम्हारे जोड़ीदार, हाँ वो खाने के समय पर आए, समय पर एंट्री उन्होंने की। क्या, खाओ पियो चखो मत, खाने पीने की मने नहीं है, पर जो चखते हैं ना, ये भी चख लो, ये भी चख लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, नहीं 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 नहीं, खाओ पियो कोई बात नहीं, पर चखना बंद करो। चखने में क्या होगा, इसमें नमक कम है, इसमें मीठा ज़्यादा है। व्यक्ति बड़ा आश्चर्य वाला होता है, मुझे वो कथन याद आ रहा है, हलवे में नमक कम है, हाँ नमक तो कम है ये दोनों प्रवीण है। क्या, इन्होंने ही बोला कि हलवे में नमक कम है, और इन्होंने भी कहते हाँ हलवा में नमक कम है। तो हलवे को नमक डालता है, बताओ को डालता है? क्या मीठा बट रहा है तो नमक कौन डालेगा? ये सब क्या है, चखना है ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं हम सभी लोगों को क्या करना है, अपने परिणामों को क्या नहीं होने देना, संक्लेशित होने नहीं देना है। जहां पर तखना और चखना होता है वहां पर निश्चित परिणाम संक्लेशित होते हैं। आचार्यों ने कहा ऐसी स्थिति में उसे अशुभ प्रवृत्ति से, जो अशुभ प्रवृत्ति हो रही है ना, उसको शुभ प्रवृत्ति करना ही व्रत है। और ये व्रत का मात्र यही उद्देश्य है कि जो हमारा अशुभ चल रहा था उसे क्या करना, शुभ में परिवर्तित करना, मत बदलना। अब बताओ शुभ और अशुभ में कितना फर्क है, बताओ क्या हटाना है? आ, अशुभ हटाना, आ हटाना है। और जैसे आ हटा क्या हो गया, शुभ हो गया, नहीं हो गया? और जहां पर आ लग गया अशुभ हो गया। मतलब यहां पर है कि जहां पर अज्ञानता का आ लगा होता है ना, वहां पर क्या होता है, शाम के समय बोला था ना, आ से अनंत भी होता है और आ से क्या होता है, अज्ञान भी होता है, ठीक है ना। और पा से पापी भी होता है और पा से परमात्मा भी, पुण्य नहीं परमात्मा की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, परमात्मा भी होता है। ज़्यादा फर्क नहीं है, बस शब्दों को थोड़ा सा व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हम सभी लोगों को अपने जो अशुभ परिणाम हैं, जो संक्लेश परिणाम हैं, उन्हें क्या करना है, नष्ट करना है। और मन में यही विचार करना है, यही सोचना है, हे प्रभु मेरा संसार संवर्धन ना हो तो सम्यक्त संवर्धन, सम्यक्त का वर्धन हो। अपने जीवन में हम क्या करें, सम्यक्त संवर्धन की क्रियाएं करें, जिससे हमारा सम्यक्त वृद्धि को प्राप्त हो, शुभ आगे बढ़े, हमारा अशुभ में प्रवृत्ति ना करूं, ऐसा ये व्रतों का उद्देश्य होता है। आगे और भी उद्देश्य हैं, इनका अपन चर्चा अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आत्मा के हित करने की भावना है तो कम से कम परिवार वार नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम छोड़ने की भावना तो बना ही लो। जितने समय तक मंदिर जी में रहें उतने समय तक क्या नहीं होना चाहिए, हमारे मन में, हमारे वचन में क्या नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर बात है हमारे व्रतों के उद्देश्य की। आखिर में उद्देश्य क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं जीव सदा अशुभ भावों से प्रेरित होकर, किन से प्रेरित होकर, सत बचाएं। जीव कभी वास्तविकता जो जीव का स्वभाव है वह कभी अशुभ की ओर प्रवृत्त भी नहीं होता है। क्या नहीं होता? अगर एक बार अंतरंग मन से पूछना, एक तो बाहर का मन होता है और एक अंतर का मन होता है।
एक बार अंतरंग के मन से पूछना, क्या तुम्हारा पाप करने का भाव होता है? बताओ, होता ही नहीं होता? कभी नहीं होता। कभी किसी जीव को सताने का भाव होता है? बाहर का मन तो एक समय के लिए कर सकता है, क्योंकि बाहर के मन में निश्चित ही राग द्वेष पड़ा हुआ है, पर जो एक अदृश्य शक्ति है जिसको अपन अंतरंग बोलते हैं, अंतरंग माने हमारी आत्मा, एक बार मन की आवाज़ सुनोगे, विषयों की आवाज़ सुनोगे, इंद्रियों की आवाज़ सुनोगे तो एक बार कहेगा कोई बात नहीं बेटा, कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन देख रहा है। पर अंतरंग क्या बोलेगा कि नहीं। क्यों? अंतरंग कभी भी गलत कार्य करने की गवाही नहीं देता है, समझे ना आप लोग। और इसलिए गलत काम करते समय व्यक्ति के मन में निश्चित डर और भय होता है। बताओ, एक चोरी करने वाला व्यक्ति हो या जिसके मन में कोई खोटे विचार हो, अगर वो कोई भी कार्य कर रहा होगा ना तो एक बार पीछे मुड़ मुड़ कर अवश्य देखेगा। कहाँ देखेगा? पीछे मुड़ कर देखेगा, कहीं मुझे कोई देख नहीं रहा है। जब घर में, जब किसी के घर में प्रवेश करेगा तो मुड़ कर देखेगा, और जब घर से जब लौटेगा तब देखेगा। और मन में भी अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी अगर कोई आहट हो जाएगी ना गिरने की, तो तुरंत क्या होगा, जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दे। क्यों? अगर उसको उस कार्य करने का अगर मन गवाही कर रहा है तो करता रहेगा ना, क्या जरूरत है उसको छोड़ने की? कोई जरूरत छोड़ने की नहीं। फिर भी जो हमारा अंतरंग है, जिसको पर अंतस्थ बोलते हैं, मतलब आत्मा बोलते हैं, आत्मा कभी भी गलत कार्य करने को क्या नहीं करती है, आज्ञा नहीं देती है। पर यह आत्मा अशुभ भावों से प्रेरित होकर, कौन से भावों से होकर? अशुभ भाव कौन कौन से हुए? हमारे मोह, राग, द्वेष, जिसको आचार्य 9 कर्म बोला। क्या बोला? 9 कर्म बोले, राग, द्वेष, मोह, ये क्या है? हमारे 9 कर्म हैं। तो इन 9 कर्मों में आचार्य कहते हैं कि अशुभ भावों से आत्मा जब प्रेरित होती है तो क्या करती है? संसार संवर्धन। किसका वर्धन करती है? इस संसार का संवर्धन करती है। किससे प्रेरित होकर? अशुभ भाव। अशुभ भावों से क्या लेंगे अपन? खोटे भाव। राग द्वेष मोह क्या है? सब खोटे भाव ही तो है। अशुभ वो है कि जो हमको दुख दे। क्या दे? दुख दे। पाप क्या? जो हमारी आत्मा को क्या करे? पतन की ओर लेकर जाए। अशुभ क्या? अशुभ है जहां पर दूसरे की बात हमको अच्छी ना लगे तो समझ जाना अभी किसका उदय चल रहा है? अशुभ का उदय चल रहा है। बहुत लोग होते हैं, पूछते हैं हमारा बताओ मेरा शुभ का उदय है या अशुभ का उदय है? क्या पूछते हैं? मेरे शुभ का उदय चल रहा है या अशुभ का उदय चल रहा है? इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि मेरे कुंडली की ग्रह स्थितियां क्या चल रही हैं। बहुत सुंदर समाधान आचार्य भगवंतों ने किया। आपका जब भाव इस संसार सागर से बचने का हो, किससे बचने का भाव हो? संसार सागर से बचने का भाव हो तो समझ जाना कि तुम्हारा शुभ का उदय चल रहा है। और इस संसार सागर संवर्धन का अगर भाव हो तो समझ जाना कि आपका किसका उदय चल रहा है? अशुभ का उदय चल रहा है। अगर परिग्रह का त्याग का भाव हो तो जैन ज्योतिष में कहते हैं कि शुभ का उदय है। किसका? परिग्रह त्यागने का भाव हो। और परिग्रह संचय करने का भाव हो तो किसका उदय चल रहा है? अशुभ कर्म का उदय है। याद रखना,
धन जब भी आता है तो कहीं ना कहीं अशुभता लेकर आता है। क्या लेकर आता है? अशुभता। ये लक्ष्मी पता नहीं किस किस की जेब से निकल कर आई। बड़ी सोचने वाली बात है। व्यक्ति जब अपवित्र वस्तु से स्पर्श की हुई वस्तु का स्पर्श कभी कर लेता है तो हाथ धोता है। धोता ही नहीं धोता? बताओ। ऊपर धोते नहीं होते? अपवित्र वस्तु हो, छुल जाए, उससे हम छुल जाए तो हाथ धोते नहीं होते? नहाते भी हो, है ना? अगर वो नोट पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आया है, ना उसको कोई धोता है ना अपने हाथ धोते हैं। झट से ये बोले, मैं नहीं बोला, ये ऐसी बात मुझसे बोलते हैं। चाटते भी हैं? अच्छा ऐसा। ये तो आप जानो भाई, मुझे तो कभी नोट करने का मौका मिला ही नहीं। हाँ, स्वाद लेते हैं, मतलब वो सब लेते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं ना। बड़ी समझने वाली बात है, चिंतन वाली बात है। नोट आता भी है, कहाँ कहाँ से घूम कर आता है, और गिनने के लिए क्या करते हैं? संसार संवर्धन, समझे ना? आचार्य कहते हैं, आचार्यों ने कहा अधिकांश हमारा समय संसार संवर्धन और संसार के संरक्षण में ही व्यतीत होता है। तो बताओ कौन सा समय चल रहा है हमारा? अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अशुभ भावों से प्रेरित होकर यह आत्मा जो अनंत सुख की अधिकारी है, आत्मा में सुख कहां पर है? अंतरंग में है ना। और कितना सुख है बताओ? अनंत सुख की स्वामी है। कौन? ये मेरी आत्मा। किसकी आत्मा? मेरी से मतलब आप सबकी अपनी अपनी आत्मा लगा लेना आप। पर क्या कर रही है? संसार संवर्धन के पीछे लगी हुई है। कैसे भी हो मेरा संसार बढ़े, मेरा परिवार वृद्धि को हो। जब घर में जब कोई आता है ना, वृद्धि होती है, तो बोल दिया गया आपको सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक लग गया। उस समय आप परमात्मा की भक्ति में अपने भावों को लगा नहीं पाते हैं। मन में भी क्या भाव आता रहता है? घर में कौन आ गया? नाती आ गया। या घर में कौन आ गई? लक्ष्मी आ गई, मतलब पुत्री आ गई। बड़े खुश होते हो ना। आचार्यों ने कहा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जब खुश होते हैं ना तो भगवान को भी याद नहीं कि चलो हटो 10 दिन के लिए कहां पर, चलो बाहर बैठो। अशुद्धि किसको हुई? जिसका जन्म हो उसको शुद्धि हुई। पर पूरा परिवार कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए भगवान की पूजा से क्या हो जाता है? दूर होता। आखिर क्यों दूर होता है? मन में कहीं ना कहीं राग भाग की अधिक मात्रा हो जाती है। किसकी मात्रा होती है? राग की अधिक प्रबलता हो जाती है। इसलिए कहा कि चलो दूर हटो। भगवान की प्रतिमा में भी आपको क्या दिखाई देगा? वही दिखाई देगा। अनेक विकल्प खड़े हो जाएंगे आपके जीवन में। बताओ ऐसा कौन सा भरत चक्रवर्ती है जिसको एक साथ 3 रत्न मिले? कितने रत्न मिले? 3 रत्नों की उत्पत्ति हुई भरत जी को। पहला पत्नी मतलब पुत्र रतन, दूसरा चक्र रतन, और तीसरा आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। बताओ
क्षायक समय दृष्टि ने सबसे पहले किसकी आराधना की, किसकी खुशियां मनाई? केवल ज्ञान की खुशियां मनाई। और यहां पर अगर पता चल जाए कि आपके नगर में मुनराज आ रहे हैं तो और मिल जाए कि आपको व्यापार में कुछ लाभ हुआ है तो, और पता चल जाए कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी को पुत्र हुआ है तो, बताओ क्या खुशी मनाओगे? सच बोलना, झूठ मत बोलना कोई भी यहाँ पर भगवान के सामने। कौन सी खुशी मनाएंगे बताओ? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज आई? हाँ बोलो। पुत्र की मनाएंगे, बिल्कुल सही। कौन आ गया? घर को रोशन करने वाला आ गया, वो खुशियां मनाई। एक समय के लिए व्यापार को भी फोन से जैसा भी निपटा जा, देख लेंगे बाद में, पहले खुशी किसकी मनाएंगे? घर को रोशन करने वाला, संसार का संवर्धन करने वाला आ गया, पर संसार को नष्ट करने वाले आए थे, उनकी खुशियां हम लोगों ने नहीं मनाई। क्या समझे? वो तो मात एक कुल को रोशन करेगा। और जब नगर में मुनराज आए, उनके द्वारा जब ज्ञान मिला तो उससे एक नहीं, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, पूरा प्रकाशित होगा। हम भी प्रकाशित होंगे और हमारे माध्यम से दूसरे लोग भी प्रकाशित होंगे। वो खुशियां नहीं मनाई हम लोगों ने। पर भरत चक्रवर्ती ने कौन सी खुशी मनाई? सब कुछ छोड़ दिया। ज्यादा विशेष उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की थी पुत्र के उत्पन्न होने पर। चक्ररत्न के होने पर ज्यादा खुशी नहीं मनाई उन्होंने, ठीक है, स्वाभाविक है, पुण्य प्रकृति है। पर जैसे ही पता चला कि प्रथम तीर्थेश आदिनाथ भगवान को, ऋषभदेव भगवान को क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? 7 कदम चलकर उनको क्या किया? प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष में उनको क्या किया? नमस्कार किया। ठीक है ना? ये है संसार नष्ट करने का हेतु। अशुभ भावों से प्रेरित होकर हम संसार का संवर्धन करते हैं और कुछ नहीं करते। 24 घंटे में जब देखो अशुभ सोचते हैं, अशुभ विचारते हैं, अशुभ ही लिखते हैं, अशुभ ही बोलते हैं। अगर किसी से कोई मिठास भरे शब्द भी अगर बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या छुपा हुआ है? अशुभ भाव ही छुपा हुआ है, स्वार्थ ही छुपा हुआ है। वैसे तो किसी से हमने लोगों ने चलते हुए कभी जजनीत नहीं की। कभी की क्या? जब काम हुआ तो क्या कर ली हम लोगों ने? जजनीत। देखो बहुत से लोग होते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ। आप जब किसी से फोन से, जैसे किसी का फोन आ जाए एकदम, है ना, और आपका बात करने का मन नहीं हो, या आप उठाएंगे ही नहीं आप, है ना। आजकल तो सब में लिख के आ जाता है ना कौन कैसा क्या है ना। और जब से ये मोबाइल आया ना, तो व्यक्ति ने झूठ बोलना बहुत सीख लिया है। होता कहीं और बोलता कहीं पर। कम से कम टेलीफोन पे जब तो पता था घर पे होगा या ऑफिस में कहीं भी होगा, फिक्स था। अब तो चल रहा है, क्या बोल रहा है, आ गया पास में ही तो, और बैठा घर में ही अभी, ठीक है ना। तो जब कोई फोन आता है, जब मन होता है तो बात करते हो, जब मन नहीं होता तो उठाते ही नहीं, और बोल देता है मैंने तेरा फोन देखा ही नहीं, मैंने या कब आ गया, ठीक। और जब किसी से हमारा विशेष जब कार्य होता है ना, तो बात करने की टोन देखो अपनी। हाँ हेलो कैसे बोलते हैं? हेलो बोलते हैं, हेलो कैसे हो? ठीक ठाक चल रहा है और सब ठीक? हाँ, उसने कहा कि हाँ ठीक, उसका मूड पूरा बेस बनकर तैयार हो गया। हाँ अब पूरा प्लेटफॉर्म तैयार। अब अरे अब ऐसा है कि
जो भी बात थी क्या किया हमने वहां पर, क्या कर दी, रख दी। अब व्यक्ति क्या नहीं कर पाया, मन नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पहले अपने प्रसन्नता के शब्दों को सुन लिया। ठीक है ना महान बाबू, याद रखना, मतलब की दुनिया में मतलब पे ही लोग हमको याद करते हैं, अन्यथा हमको कोई याद नहीं करता है। बहुत अच्छा उदाहरण आता है, बार बार देता हूं। बच्चा भी माँ को तब याद करता है जब उसको भूख लगती है, और जैसे ही भूख खत्म हो जाती है वैसे ही वो माँ को भी याद नहीं करता है। ये संसार की रीति है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये आचार्यों ने आज से अनादिकाल से बोल दिया, ये आज की कहानी नहीं है, ये जगत के हर प्राणी की कहानी है, और अनादिकाल की यही कहानी है कि व्यक्ति स्वार्थ में ही याद करता है। स्वार्थ जब होता है तो प्रसन्नता के शब्द बोलता है, और जब कोई काम निकल जाता है तो कोई पलट के भी नहीं देखता है। समझे ना? तो किससे प्रेरित होकर? अशुभ भावों से प्रेरित, राग द्वेष से प्रेरित होकर जीव क्या करता है? संसार संवर्धन करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। और उसके साथ साथ नाना प्रकार के संक्लेश परिणाम भी करता है। कैसे परिणाम करता है? संक्लेश परिणाम करता है। और जहां पर जहां पर संक्लेशता है, जहां पर परिणामों में संक्लेशता है, वहां पर इस आत्मा का पतन ही होता है, कभी उत्थान नहीं होता है। आचार्यों ने कहा सब करो पर आत्मा को संक्लेशित मत करो, अपने परिणामों को संक्लेशित मत होने दो। और जब तक ये आत्मा के परिणामों में संक्लेशता रहेगी, जब तक आप कभी भी परप नहीं सकते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं? घुट घुट कर जीना। क्या कहते हैं? घुटते हैं, अंदर अंदर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ये सब क्या है? संक्लिष्टता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरो। किस में आया? किसकी भावना में आया? मेरी भावना या उनकी पंडित जी की भावना? शब्द उनके थे पर भाव हम सभी के थे उसमें। ठीक है ना? तो हमारे परिणाम कैसे हो जाते हैं? संक्लेश होते नहीं होते अपन? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया, तुरंत हमारे परिणाम संक्लेश हो जाते हैं। और इस संक्लेश परिणामों के कारण या वशीभूत होकर ये आत्मा क्या करती है? अपना प्रत समय क्या करती है? पतन करती है। एक सूत्र है, देखो दाखो तको मत। नीतिकार का सूत्र है, देखो दाखो तको मत, खाओ पियो चखो मत। बड़ा सारपूर्ण है। देखो दाखो, देखो संसार में देखना है, देखो दर्पण की भांति देखो। क्या समझे? दर्पण होता है ना, जो आता है, जैसा आता है वैसा ही देखता है। चाहे शत्रु आ जाए उसको देखता है, और अगर कोई मित्र आ जाए उसको भी देखता है। पर निगाह लगा कर मत तको, उसको एक तकना होता है, उसको देख ही रहे हैं। जहां पर देखना होगा, जहां पर हमारी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, वहां पर निश्चित ही राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? राग द्वेष उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया, चित्र। स्थिति देखिए आप लोग, संसार की स्थिति क्या है, तकने की स्थिति क्या है। बहुत सुंदर चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद
उसने कहा कृपया कर इसमें कमी बताओ। एक बोर्ड रख दी साइड से और चौराहे पर रख दिया, चित्र को देखो और देखकर क्या बताओ, इसमें कमी बताओ। तकने वाली बात है। व्यक्ति आया, देखा ऊपर से नीचे तक, तकता रहा, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, पूरा का पूरा बोर्ड भर गया। व्यक्ति बड़ा परेशान, इतना सुंदर चित्र बनाया, मैंने तो देखने को बोला था, इसने तो कमियां निकाल दी। कोई बात नहीं, दूसरा चित्र बनाया, लिखा कृपया कर कमियों को देखकर सुधारें। कमियों को देखें और क्या करें, सुधारें। कहीं नाक थी, कहीं मुख था, कहीं पर दाढ़ी थी, कहीं पर मूंछ थी, कहीं बाल थे, पूरे अंगों को अव्यवस्थित कर रखा था। कृपया कर सुधारें। कोई भी सुधारने वाला नहीं मिला, समझे ना। तो यहां पर है कि देखो दाखो, देखो, देखने को मने नहीं है। देखो संसार में दिख नहीं, तो भगवान को तो देख रहे केवल ज्ञान। भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोकों की, तीनों समयों की क्या चर चरार जो वस्तु हैं, पदार्थ हैं, सब युगपत झलक रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं उनको। देखो ताको तको मत, हमको मतलब है ना, तकते हैं, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये गोरा है, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये तक ना हुआ, समझे ना। उसके बाद में क्या आता है, खाओ पियो चखो मत, खा लो पियो, कोई दिक्कत नहीं। किनको देख रहे हो, आ गए ना वो तुम्हारे जोड़ीदार। हाँ, वो खाने के समय पर आए, समय पर एंट्री उन्होंने की। क्या, खाओ पियो चखो मत, खाने पीने की मने नहीं है, पर जो चखते हैं ना, ये भी चख लो, ये भी चख लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, नहीं 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 नहीं, खाओ पियो कोई बात नहीं, पर चखना बंद करो। चखने में क्या होगा, इसमें नमक कम है, इसमें मीठा ज़्यादा है। व्यक्ति बड़ा आश्चर्य वाला होता है। मुझे वो कथन याद आ रहा है, हलवे में नमक कम है, हाँ नमक तो कम है। ये दोनों प्रवीण है क्या, इन्होंने ही बोला कि हलवे में नमक कम है, और इन्होंने भी कहते हाँ हलवा में नमक कम है। हलवे को नमक डालता है, बताओ को डालता है? कि मीठा बट रहा है तो नमक कौन डालेगा? ये सब क्या है, चखना है ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं हम सभी लोगों को क्या करना है, अपने परिणामों को क्या नहीं होने देना, संक्लेशित होने नहीं देना है। जहां पर तखना और चखना होता है वहां पर निश्चित परिणाम संक्लेशित होते हैं। आचार्यों ने कहा ऐसी स्थिति में उसे अशुभ प्रवृत्ति से, जो अशुभ प्रवृत्ति हो रही है ना, उसको शुभ प्रवृत्ति करना ही व्रत है। और ये व्रत का मात्र यही उद्देश्य है कि जो हमारा अशुभ चल रहा था उसे क्या करना, शुभ में परिवर्तित करना, मत बदलना। अब बताओ शुभ और अशुभ में कितना फर्क है, बताओ क्या हटाना है? आ, अशुभ हटाना, आ हटाना है। और जैसे आ हटा क्या हो गया, शुभ हो गया, नहीं हो गया? और जहां पर आ लग गया अशुभ हो गया। मतलब यहां पर है कि जहां पर अज्ञानता का आ लगा होता है ना, वहां पर क्या होता है, शाम के समय बोला था ना, आ से अनंत भी होता है और आ से क्या होता है, अज्ञान भी होता है, ठीक है ना। और पा से पापी भी होता है और पा से परमात्मा भी, पुण्य नहीं परमात्मा की बात करेंगे अपन, ठीक है ना। परमात्मा भी होता है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस शब्दों को थोड़ा सा व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, हम सभी लोगों को अपने जो अशुभ परिणाम हैं, जो संक्लेश परिणाम हैं, उन्हें क्या करना है, नष्ट करना है। और मन में यही विचार करना है, यही सोचना है, हे प्रभु मेरा संसार संवर्धन ना हो
तो सम्यक्त सर्वर्धन, सम्यक्त का वर्धन हो। अपने जीवन में हम क्या करें? सम्यक्त संवर्धन की क्रियाएं करें, जिससे हमारा सम्यक्त वृद्धि को प्राप्त हो, शुभ आगे बढ़े, हमारा अशुभ में प्रवृत्ति ना करूं, ऐसा ये व्रतों का उद्देश्य होता है। आगे और भी उद्देश्य हैं, इनका अपन चर्चा अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।